सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जान एजुकेशन। दोस्तों, स्टूडेंट्स जीत गए हैं, हम सब जीत गए हैं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। आपने तमाम न्यूज आर्टिकल्स में देखा है दोस्तों, न्यूज फॉलो कर रहे हो। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस अमिड ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशंस अमिड मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सेंटर मूव्स टू क्लियर जंतर मंतर। अरे लोकतंत्र है दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर तानाशाही नहीं चल सकती। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टेंड्स रेजिग्नेशंस ओवर नीट कंट्रोवर्सी ट्रिगर बाय मैसिव पेपर लीक एलिगेशन इन द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। जो नीट है दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे ये जो पेपर लीक हुआ है दोस्तों, अभी की बात नहीं है, 2024 में भी इसी तरह का केस हुआ था। रेजिग्नेशन इनका बनता था दोस्तों। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट स्पीयर हेडेड बाय यूनाइटेड स्टूडेंट ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया। हर बच्चा एक हो गया, जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर चुके थे, सब ने मिलकर के धरना दिया, तब जाकर के ये रेजिग्नेशन हुआ है। कैटलिस्ट का काम किया है सोनम वांगचुक ने। यहाँ पे 26 दिन की हंगर स्ट्राइक आसान नहीं होती। 2 दिन भी भूखा नहीं रहा जाता दोस्तों, 1 दिन भी नहीं रहा जाता। 26 दिन तक यहाँ पे ये भूखे रहे हैं। इनको सैल्यूट है, इनके स्पिरिट को दोस्तों सैल्यूट है, इनके एंथुसियाज्म को सैल्यूट है कि देश के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे काम किया। यहाँ पे इनका दोस्तों कैटलिस्ट का काम है। स्टार्टिंग में तो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई नहीं थी, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, स्टूडेंट्स बढ़ते गए, जैसे इनको अरेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश करती है प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट और यहाँ पे मैसिव हो जाता है, तब जाकर के सरकार झुकती है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन यहाँ पे एग्जाम पेपर लीक से रिलेटेड है। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों हमारी स्टूडेंट्स की जीत हुई है। एक्शन कम्स अमिड वाइड स्प्रेड इरेगुलरिटी इन द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी। मिनिस्टर साइटेड मोरल अकाउंटेबिलिटी टू द मिलियंस ऑफ डिस्ट्रेस्ड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। रेजिग्नेशन डिमांडेड बाय ऑपोजिशन लीडर एंड प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट यूनियंस। ओपन पाथ फॉर कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवरहॉल्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे रेजिग्नेशन तो हो गया, अब यहाँ पे दोस्तों सबका रोल है, ठीक है। स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे रोल है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का भी रोल है, कॉकरोच जनता पार्टी का भी रोल है, पक्ष में जितनी भी पार्टी है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी है, सबका रोल है दोस्तों। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि किसी का एक का रोल है। उसके साथ साथ जो सोनम वांगचुक है, ये यहाँ पे इनका सबसे बड़ा रोल है, जिन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया। क्योंकि दोस्तों भूख हड़ताल से अगर किसी की जान खत्म हो जाए तो सरकार के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, फिर इसलिए यहाँ पे सरकार को झुकना पड़ा। ओके, रोल क्या था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का? मास मोबिलाइजेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने की, लाठी डंडे भी खाए पुलिस के, ब्रूट फोर्स से रोकना चाहते थे स्टूडेंट्स को, नहीं रुके। अनवेवरिंग डिमांड इंसिस्टेड ऑन मिनिस्टर रेजिग्नेशन, एग्जाम कैंसिलेशन एंड स्ट्रिक्ट एंटी लीक लॉज। पीसफुल एजिटेशंस यहाँ पे हुई दोस्तों, उसके बावजूद भी किस तरह से महिलाओं पे डंडे मारे गए हैं। तो ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी है, सरकार इसको दबाना चाहती थी, नहीं दबा पाई। एडवोकेसी एंड सपोर्ट पॉलिसी इंपैक्ट्स, इट सक्सेसफुली फोर्स द गवर्नमेंट टू सेट अप डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर एग्जाम फ्रॉड। मोदी जी ने आकर के कहा ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये बातें तो उन्होंने पहले भी कही थी दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंशियल स्टेप लेना ही था, वरना ये आंदोलन और भड़कता। क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं था, मुंबई में जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में, हर जगह स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे थे। हर जगह यहाँ पे आंदोलन इतना तुल्य पकड़ जाता दोस्तों। अगर गवर्नमेंट अपनी अड़ी रहती ना इस बात पे कि नहीं रिजाइन करेगा उनका मिनिस्टर, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो टाइम चलते इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कुछ हद तक पावर आई है कि भैया अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो, शायद स्टूडेंट्स भी अब प्रोटेस्ट खत्म कर दे दोस्तों। मेन डिमांड क्या थी दोस्तों? कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाए, एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो। पहली 2 डिमांड है, मोदी जी ने आकर के कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, ये सब होगा, उसके साथ साथ एजुकेशन रिफॉर्म्स होगा। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन वाली डिमांड अटकी पड़ी थी। अब वो यहाँ पे दोस्तों न्यूज आती है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी का ट्वीट भी आता है कि डेमोक्रेसी जीती है, कॉकरोचेस जीते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने गलत बोल दिया दोस्तों, उसने हमें कॉकरोच कह के बहुत गलत बोल दिया, वो बहुत पछता रहा होगा। अगर सरकार से उसकी बात होती होगी सीजीआई की, तो डेफिनेटली सरकार उनको बोल रही होगी कि तूने क्या बोला, क्या कितना गलत बोला यहाँ पे, कि पूरा यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन होता है, उखाड़ फेंकते हैं धर्मेंद्र प्रधान को। रोल क्या है सोनम वांगचुक का? इनका रोल दोस्तों बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट का काम इन्होंने ही किया। 26 दिन की हंगर स्ट्राइक दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है। 26 डे कौन भूखा रहता है दोस्तों? देश के लिए भूखे रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भूखे रहे हैं। इनकी फोटो घर पे रखो, ठीक है, इनकी फोटो घर पे रखो। बहुत ही यहाँ पे आप ये कहो कि संत इंसान होता है ना, उस तरह की है। क्योंकि इसी तरह से कौन इतना देश के लिए दोस्तों करता है? 26 दिन तक भूखे रहना, इनकी जान भी जा सकती थी। सैल्यूट है ऐसे इंसान को दोस्तों। मोरल स्पॉटलाइट क्या है? एम्पलीफाइड द यूथ डिमांड इनटू ए प्रीमियर नेशनल इंटीग्रिटी कैंपेन, प्रिंसिपल स्टैंड्स, रिफ्यूज्ड पॉलिटिकल डील्स। किसी तरह की कोई डील इन्होंने नहीं की दोस्तों। डिमांडिंग टेंजिबल सिस्टमैटिक एग्जाम सेफगार्ड्स, गवर्नमेंट ब्रेक थ्रू कंक्लूडेड फास्ट आफ्टर रिसीविंग फॉर्मल रिटन एश्योरेंस फ्रॉम द सेंटर। लीडरशिप इंपैक्ट इंस्पायर्ड नेशन वाइड सॉलिडारिटी व्हाइल एडवोकेटिंग पीसफुल एंड एथिकल एक्टिविज्म। ये होता है दोस्तों एक्चुअली में काम करना, ठीक है। यूपीएससी में तो हम इतनी एथिक्स की बातें करते हैं, ये सब करते हैं, और फिर भी कुछ पास करने के बाद भी भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में समाज सेवा दोस्तों यही है जो इन्होंने करके दिखाया है। की टेकअवेज यही है कि भैया अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट होंगे, कोई भी पेपर लीक हुआ तुरंत कार्रवाई, तुरंत जेल। एंटी लीक लॉ बनेंगे दोस्तों, इनैक्टमेंट स्ट्रिंजेंट पब्लिक एग्जामिनेशन लेजिस्लेशन विद सीवियर क्रिमिनल पेनल्टीज। एब्सोल्युटली ऐसी ऐसों को दोस्तों दंड देना चाहिए। मैं तो कहता हूं इतने लोगों का भविष्य स्टेक पे रख दे, कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए। एनटीए ओवररूल होगा, स्टूडेंट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, टेस्टिंग अथॉरिटीज की टू रिस्टोर द ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट इन द एग्जाम। स्टूडेंट यूनिटी ने ये दिखाया दोस्तों, इमेंस पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड यूथ डिमांडिंग इंस्टीट्यूशनल
ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स आगे की तरफ ये है, पेव्स द वे फॉर होलिस्टिक फेयर एंड सिक्योर एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया। एक बार फिर से हम दोस्तों इनको रिस्पेक्ट करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करते हैं कि भैया हमारी जो प्रोटेस्ट है कामयाब रही, जो वहां पे पहुंचे उनको भी सैल्यूट, जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, वीडियोस बनाई हम जैसे एजुकेटर्स ने, उनको भी दोस्तों यहाँ पे उनको भी अप्रिशिएट करो। इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष लोग इनके साथ में आए उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों जिनको इन्होंने खाना पहुंचाया स्टूडेंट्स को, वो सारे लोग, पूरी भारत की जनता एक्सेप्ट गवर्नमेंट, सभी साथ थे, तब जाके ये रिजाइन हुआ है। डेमोक्रेसी जीती है दोस्तों, लोकतंत्र यही होता है, लोगों का राज। लोगों को कोई चीज पसंद नहीं, उसे हटाया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। जय हिंद, जय भारत।